हेलो गाइस, वेलकम टू मोटरबर्ग। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द मारुति सुजुकी ब्रेजा एंड स्कोडा काइलाक। दोनों ही गाड़ियां हमारे सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आते हैं और दोनों की प्राइसिंग को आप आपके सामने देख सकते हो। काइलाक डेफिनेटली थोड़ी सी चीपर कार है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है। बस 40,000 का डिफरेंस बेस वेरिएंट के अंदर है और हायर वेरिएंट में अराउंड 15 से 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। सो दैट इज़ वाई दीज कार्स नीड्स टू बी कंपेयर्ड, और वही मैं करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट को मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन सबसे मेन जो एस्पेक्ट होगा वो होगी हमारी प्रैक्टिकलिटी एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो फर्स्टली स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकलिटी, जिसमें मैं 3 पॉइंट्स को कंसिडर कर रहा हूं, जिसमें पहला है स्पेस को समझने के लिए हमें दोनों ही गाड़ियों के डिमेंशंस को भी समझना पड़ेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ डिमेंशंस, ब्रेजा ओवरऑल एक बड़ी गाड़ी है। इस गाड़ी के डिमेंशंस बस ऑन पेपर ही बड़े नज़र नहीं आते। इनफैक्ट जब आप दोनों ही गाड़ियों को साइड बाय साइड रियल लाइफ में देखते हो, देन आप पाएंगे कि ब्रेजा ज़्यादा बड़ी लगती है, ज़्यादा मस्कुलर लगती है इफ़ यू डायरेक्टली कंपेयरिंग इट विद द काइलाक। साथ ही साथ जब आप अंदर बैठते हो दोनों के, देन आपको क्लियरली ब्रेजा ज़्यादा रूमी एंड स्पेशियस फील होगी। मेरी हाइट है अराउंड 6'2" और मैंने अपने हाइट के हिसाब से ब्रेजा के फ्रंट सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया। एंड गेस व्हाट, पीछे की सीटों में मुझे अच्छा खासा लेग रूम एंड नी रूम मिल रहा था, और उससे भी ज़्यादा बेहतर विड्थ। इस गाड़ी की विड्थ काफ़ी अच्छी खासी है, तो 3 एडल्ट्स आराम से पीछे की सीटों में कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। एंड इवन नीचे जो फ्लोर हम्प है ना, वो भी सेंटर पैसेंजर को ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। व्हेन आई टॉक अबाउट द काइलाक, तो काइलाक में भी मैंने अपनी हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट करके देखा। एंड गेस व्हाट, पीछे की सीटों में मुझे अच्छा खासा लेग रूम एंड नी रूम तो मिल रहा था, बट विड्थ वाइज ये थोड़ी सी क्रैम्प्ड अप फील हो रही थी। स्पेशली पीछे की सीटों में आई डोंट थिंक कि 3 एडल्ट्स आराम से बैठ पाएंगे। मेन इसका रीज़न इतना ही है कि एक तो गाड़ी थोड़ी विड्थ के हिसाब से छोटी है, एंड द सेकेंड थिंग इज द वेरी बिग फ्लोर हम्प। इस गाड़ी में रेयर एसी वेंट्स को बहुत ही वियर्ड वे में प्लेस किया गया है, और फ्लोर हम्प इतना ज़्यादा है कि मैं अपने पैर को फिट ही नहीं कर पा रहा था। इट फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। सो मे बी एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर आराम से बैठ पाएगा, बट 3 एडल्ट्स आई डोंट थिंक सो। लेकिन बूट स्पेस वाइज अगर आप देखेंगे तो काइलाक में काफ़ी बड़े नंबर्स है, 446 लीटर्स। एंड ये नंबर्स थोड़े से ड्रामेटिक लग सकते हैं, बट जो एक्चुअल स्पेस है ना, वो आपको 360 लीटर्स के आसपास मिलेगा। इसको मेजरमेंट करते समय स्कोडा ने अप टू रूफ कंसिडर किया था, जो कि सही नहीं है। बट जो भी हो, 360 लीटर्स इज़ नॉट लेस एट ऑल, और ब्रेजा से भी ये ज़्यादा स्पेशियस फील होती है। बाय द वे, ब्रेजा के अंदर 328 लीटर्स का स्पेस आता है, विच इज़ गुड इनफ। लेकिन यस, आप काइलाक के अंदर एक छोटा सा जो बैग है ना, वो एक्स्ट्रा रख सकेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पेस। लेट्स कम टू द कम्फर्ट। कंफर्ट वाइज अगर मैं सामने की सीटों में आता हूँ, देन बोथ द सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। दोनों के अंदर आपको अर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे खासे मिलेंगे। एंड आई फेल्ट कि अंडर थाई सपोर्ट, लंबा सपोर्ट, बैक सपोर्ट दोनों का काफ़ी अच्छा है। सो आई डोंट थिंक कि आपको कंफर्ट वाइज कोई प्रॉब्लम होने वाली है, स्पेशली इन दी फ्रंट सीट। लेकिन जब आप पीछे की सीटों में आते हो, देन आई फेल्ट कि ब्रेजा के अंदर जो अंडर थाई सपोर्ट है वो स्लाइटली बेटर है। काइलाक के अंदर थोड़ा और बेटर हो सकता था, सीट्स इसके थोड़े क्रैम्प्ड अप फील होते हैं। एंड अगेन आई सेड दैट कि इसमें पीछे के साइड में बस 2 ही लोग कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। सो इन दैट सेंस पीछे के सीटों के कंफर्ट वाइज मैं ब्रेजा को ही प्रिफर करूंगा। द थर्ड पॉइंट इज द बैड रोड एक्सपीरियंस, जिसको मैं थोड़ी देर में ड्राइविंग वाले सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। एनीवेज, ड्राइविंग सेक्शन के अंदर बढ़ने से पहले मैं दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेजा के अंदर आपको ज़्यादा बिगर प्रेजेंस मिलता है। ये गाड़ी देखने में ज़्यादा बड़ी है और इसमें काफ़ी अच्छा खासा बॉक्सियर अपीयरेंस आपको मिलेगा। बम्पर्स इसके काफ़ी रगेड फील होते हैं। साइड में रगेड लुक्स देने के लिए काफ़ी बड़े से व्हील आर्चेस का इस्तेमाल किया है, जिसका मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट अगेन यू गेट दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस। पीछे की साइड में भी आपको काफ़ी माचो एंड बॉक्सी टाइप वाले लुक्स मिलेंगे, जो कि रोड पर काफ़ी अच्छी लगती है। बट व्हेन यू लुक एट दी काइलाक रिलेटिवली एक छोटी गाड़ी जैसी लगती है, और इस गाड़ी में ओवरऑल आपको पूरे बॉडी के अंदर बहुत सारे शार्प लाइंस एंड कट्स एंड क्रीजेस मिलेंगे। जो भी हो, इस गाड़ी में आपको मॉडर्न एलिमेंट्स मिलते हैं, लाइक द स्प्लिट DRL सेटअप, जो कि पर्सनली मैं उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करता। मुझे जो पुरानी क्लासिक डिज़ाइन है ना, वो ज़्यादा प्रीफरेबल लगती है। लेकिन जो भी हो, जिनको भी मॉडर्न एलिमेंट्स ज़्यादा चाहिए, उन लोगों को काइलाक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। पीछे के साइड में भी बहुत सारे कट्स एंड क्रीजेस हैं। अगेन जो टेल लैम्प्स है ना, इसके अंदर आपको
एलईडी वाले एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं। इंटीरियर्स में अगर आप ध्यान देते हो देन इंटीरियर जो डिज़ाइन है ना वो आपको काइलाक की थोड़ी मॉडर्न फील होगी, ब्रेजा की थोड़ी सी क्लासी एंड रगेड फील होती है। और ऑल्दो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ब्रेजा और बाकी मारुति की गाड़ियों में सेम ही रिपीटेटिव डिज़ाइन ही दी गई है, सो कहीं ना कहीं इसको देख कर ना आप जल्दी बोर होने वाले हो। बट विद द काइलाक यू गेट सम मॉडर्न एंड नाइस प्रीमियम लुक। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वालिटी के बारे में, देन क्वालिटी वाइज प्लास्टिक जो क्वालिटी लेवल्स है ना वो दोनों के आपको डिसेंट लेवल के अंदर मिलेंगे। इवन फिट फिनिश वाइज भी बोथ आर ओके। काइलाक थोड़ी सी बेटर फील हो सकती है, बट फिट एंड फिनिश वाइज इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकते थे। एनीवेज जो भी हो, ये सारे कुछ मेरे व्यूज़ थे। अभी चलिए सीधा हम बढ़ते हैं इन दी ड्राइविंग सेक्शन। तो सबसे पहले अगर आप इंजन ऑप्शंस की तरफ ध्यान देंगे तो दोनों के अंदर आपको एक सिंगल ऑप्शन नहीं मिलता है। काइलाक के अंदर आपको 1 लीटर का TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसमें 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ये मेटेड है विद 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर। ब्रेजा की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन विच इज़ दी OG 1.5 लीटर का K सीरीज इंजन जिसके अंदर आपको 4 सिलेंडर्स मिलेंगे एंड ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है 103 bhp का अलॉन्ग विद 136 Nm टॉर्क। एंड दिस इज मेटेड विद 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर। ओके, तो ये बस नंबर्स थे, लेकिन असल में अगर आप दोनों को चलाएंगे तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। स्पेशली अगर आपकी रनिंग सिटीज़ में ज़्यादा है देन मैं कहूँगा कि ब्रेजा ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी। वाई? बिकॉज ऑफ द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इसमें आपको बिल्कुल ही लो एंड से 0 RPM से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलती है जिसकी वजह से कोई भी आपको पावर लैग फील नहीं होगा। क्विक ओवरटेक्स करने हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको बार बार जाते रहना है, देन मुझे नहीं लगता कि आपको इस गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी। काइलाक का इंजन भी काफ़ी ट्रैक्टेबल है। इसमें आपको 1500 RPM से ही काफ़ी एक जनरस अमाउंट ऑफ पावर मिलती है जिसमें आप सिटीज़ के अंदर स्मूथली जा सकते हो, बट अगेन इट वोंट बी एज स्मूथ एज दी ब्रेजा। बाकी अगर आपको सडन पावर चाहिए देन वो पावर आपको 2000 RPM के ऑनवर्ड्स ही मिलेगी। बाकी सिटीज़ में याद रखना जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना वो आपको ब्रेजा में स्लाइटली बेटर मिलेगी सिंस आपका टर्बो इंजन थोड़ा सा थ्रॉटल सेंसिटिव होता है। तो अगर आप ध्यान से ही उसको चलाएंगे तो तब जाकर आप काइलाक में अराउंड 11 kmpl के आसपास निकाल सकते हो। अगर आप इसके इंजन को थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली चलाते हो, एग्रेसिवली थ्रॉटल देते हो, देन उस हिसाब से ये 9 kmpl की भी आपको एवरेज दे सकती है। विद द ब्रेजा सिंस इसमें पावर काफ़ी लीनियर मिलती है, देन आप आराम से 11 से लेकर 13 kmpl के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दी सिटीज़, और थोड़ा प्यार से चलाएंगे तो तब जाकर ये 15 के आसपास भी निकाल सकती है। बाय द वे ऑन दी हाईवेज काइलाक का इंजन आपको काफ़ी बेटर फील होगा। दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड लीनियर टर्बोचार्ज इंजन जिसमें आपको 2000 RPM से 5500 RPM तक काफ़ी कंसिस्टेंट एंड ब्यूटीफुल पुल मिलता है। तो इसका मिड रेंज और जो लो एंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आराम से 100-120 kmph की स्पीड से आप क्रूज कर सकते हो विदाउट रियली वरिंग अबाउट दी परफॉर्मेंस। और अगर आप उस स्पीड के अंदर भी सडन ओवरटेक्स वगैरह करना चाहते हो देन उस हिसाब से भी इस गाड़ी में आपको इनफ टॉर्क मिलता है। सो दैट इज़ व्हाट मेक्स इट वेरी ट्रैक्टेबल। ब्रेजा के अंदर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनिशियल एंड मिड रेंज पुल मिलेगा, लेकिन टॉप एंड में इसकी परफॉर्मेंस उतनी ग्रेट नहीं है। जैसे कि मैंने जब इसको हाईवेज में चलाया तो 4000 RPM के बाद इसका इंजन थोड़ा सा फ्लैट फील होता था, तो पावर आपको ज़्यादा नहीं मिलती थी। और जब भी आपको हाई स्पीड में ओवरटेक्स करने की ज़रूरत पड़ती है ना तो आपको कहीं ना कहीं डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। बाय द वे देखो, मैं बहुत ही डीप होकर आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोनों ही गाड़ियों का अगर आप सिटी हाईवे मिक्स में चलाते हो देन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बड़ी दिक्कत होगी। स्पेशली इफ़ यू आर अ न्यू ड्राइवर देन मुझे नहीं लगता कि ये छोटे छोटे जो एस्पेक्ट है ना वो आप ज़्यादा फील कर पाएंगे। बट अगेन जब आपको आदत लग जाएगी ड्राइविंग की तब ये सारे जो एस्पेक्ट है ना वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स के बारे में, सो मैनुअल के अंदर दोनों के गियर बॉक्सेस तो वैसे काफ़ी स्मूथ है, लेकिन क्लच की जो स्मूथनेस है ना वो मुझे ब्रेजा के अंदर वे बेटर लगी। इसमें वन ऑफ द स्मूथेस्ट क्लच आता है। बाय द वे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दोनों के काफ़ी स्मूथ है, दोनों में आपको काफ़ी अच्छी खासी गियर शिफ्टिंग एक्सपीरियंस मिलेगा और किसी भी तरह की जर्कीनेस, किसी भी तरह का पावर लॉस दोनों के अंदर फील ही नहीं होता। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस दोनों ही एक्सीलेंट है। अभी ये सारे एस्पेक्ट को अगर आप साइड रखते हो तो ब्रेजा के अंदर आपको CNG वाला भी ऑप्शन मिलेगा जिसमें जो पावर एंड टॉर्क फिगर्स है ना वो थोड़े से कम है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी। तो रियल लाइफ में 20 के ऊपर आप आराम से इसमें निकाल सकते हो ऑन दी कॉम्बिनेशन रूट्स। तो जिनको भी फ्यूल एफिशिएंसी वाइज ज़्यादा कंसर्न है दे कैन सिंपली प्रिफर दी CNG ऑप्शन, जो कि काइलाक के अंदर होना चाहिए था।
एनीवेज इन सारे एस्पेक्ट को छोड़कर अगर हम जाते हैं ऑन दी ड्राइविंग डायनेमिक्स, तो ड्राइविंग डायनेमिक्स वाइज देयर इज नो कॉम्पिटिशन। काइलाक इज जस्ट अ बेटर कार इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। आप इस गाड़ी को हाई स्पीड में लेकर जाओ, स्टेबिलिटी आपको 100 के स्पीड में भी काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी। एंड इट्स एक्चुअली अ कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग शासी। जो ओवरऑल शासी का डिज़ाइन है, जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, जो इंजन है, वो साथ में मिलकर इस गाड़ी को एक्सट्रीमली फन टू ड्राइव मशीन बनाती है। आप इस गाड़ी में कहीं पर भी कॉर्नरिंग करो, हिल्स में चलाओ, कहीं पर भी चलाओ, कॉन्फिडेंस आप कभी भी लूज नहीं करने वाले। ब्रेजा के अंदर क्या है कि इस गाड़ी की हाइट ज़्यादा होने की वजह से और सॉफ्टर सस्पेंशन होने की वजह से ये गाड़ी 80 के बाद थोड़ी अनस्टेबल फील होती है। स्पेशली जब आप सडन कॉर्नरिंग करने की कोशिश करेंगे, यू आर गोइंग टू फील अ लॉट ऑफ बॉडी रोल। ये एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इवन इसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है ना, वो भी हाई स्पीड के अंदर उतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है। बट जो भी हो, अगर आप नॉर्मल वे में दोनों ही गाड़ियों को चलाते हो, देन मुझे नहीं लगता कि दोनों में आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। एंड एट द एंड अगर मैं बात करूँ बैड रोड एक्सपीरियंस के बारे में, सो बैड रोड एक्सपीरियंस वाइज देखो, दोनों के अंदर आपको सस्पेंशन सेटअप काफ़ी डिफरेंट मिलते हैं। ब्रेजा के अंदर आपको सॉफ्टर सेट वाले सस्पेंशन मिलेंगे और काइलाक के अंदर आपको स्लाइटली फर्मर सेट वाले सस्पेंशन मिलेंगे, विच इज़ नीदर स्टिफर नीदर सॉफ्टर, दोनों का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन। सो इसकी वजह से होगा क्या, जब आप स्लो स्पीड में रफ पैचेस के अंदर या फिर बड़े बड़े पॉटहोल्स के अंदर गाड़ी को ले जाते हो, देन उस कंडीशन के अंदर ब्रेजा ज़्यादा बेटर फील होगी। अंदर आपको ज़्यादा पॉटहोल्स वगैरह फील नहीं होते, कार बहुत ही आराम से ग्लाइड करते हुए जाएगी ओवर दी स्पीड ब्रेकर्स एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप हाई स्पीड के अंदर गड्ढे में कुदाते हो ना गाड़ी को, उस कंडीशन में आपकी काइलाक ज़्यादा स्टेबल फील होगी और अंदर आपको ज़्यादा जर्किनेस भी फील नहीं होते। इनफैक्ट अगर आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्तों में जाते हो, देन उस कंडीशन के अंदर भी ब्रेजा के सस्पेंशन स्लाइटली फेवर करते हैं और साथ में आपको ब्रेजा में 190 mm के आसपास भी ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों में आपको स्लाइटली बेटर एक्सपीरियंस देगा। अभी जो भी हो, ये सारे जो एस्पेक्ट है ना, वो आपको दोनों ही गाड़ियों के टेस्ट ड्राइव के बाद ही पता चलेंगे। तो इसलिए मैं तो कहूँगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दोनों ही गाड़ियों का प्रॉपर टेस्ट ड्राइव ले लेना एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच इज़ अ बेटर कार फॉर यू। बाकी सेफ्टी वाइज बात की जाए, देन बोथ द कार्स आर क्वाइट सेफ। बाकी फीचर वाइज देखो, दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलेंगे। और सिंस मैं अपने कंपैरिजन वीडियोस में ज़्यादा फीचर्स वगैरह के बारे में बात नहीं करता, सो इस चीज़ को मैं यहीं पर स्किप करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट के बेस पर जिन सारे एस्पेक्ट के बारे में मैंने बात किया है अभी तक, उन सारे एस्पेक्ट के साथ मैच करने की कोशिश करो एंड इफ़ ईदर ऑफ द कार मैचेस योर रिक्वायरमेंट, यू कैन परचेज इट। सो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस लंबे से कंपैरिजन वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, देन इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो फ्यूचर के अंदर, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।